अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत प्यारा दिन है आज फिर से। आज थैंक्सगिविंग है। थैंक्सगिविंग हम मनाते हैं खुशी से, क्योंकि बेसिकली उसका मकसद है अपने रब का शुक्रिया अदा करना। क्रिसमस तो ऑब्वियसली हम लोग नहीं मनाते। बाकी त्यौहार जो है, मैं तो हैलोवीन वगैरह हम लोग वो भी नहीं मनाते, कि उसमें ये लोग उसके जो बैकग्राउंड है वो उसमें आइडल वर्शिपर्स से शुरू हुआ था यूरोप में, पेगन्स। तो हम लोग करते हैं सिर्फ थैंक्सगिविंग ज़्यादातर। बाकी 4th of July वगैरह तो कोई ऐसी बात नहीं है, वो तो अमेरिका की बर्थडे होती है। तो चलते हैं, आपको सैर कराते हैं। आज थैंक्सगिविंग वाले दिन ट्रैफिक भी नहीं होगी, और यह है कि थोड़ा सा मैं आइस लेनी है मैंने, जैसे मैं बताया, तो वो चल के लेके आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो ये एरिया है, ये सारा नेबरहुड नया बना है, और हमें यहाँ पे कोई 3 साल हो गए हैं। सो जब हम आए थे तो कोई भी नहीं था, तकरीबन 2-3 फैमिलीज़, 4 फैमिलीज़ होंगी शायद। ये घर तकरीबन ज़्यादातर घर सारे हमारे बाद बने, मगर यहाँ पे घर की कंस्ट्रक्शन बहुत फास्ट होती है, क्योंकि ये लोग, इनके डिज़ाइंस तैयार होते हैं, इनकी जो लकड़ी की फ्रेम होती है वो तैयार होती है। और ये लकड़ी आम लकड़ी नहीं होती जो दरख्त से ली और काटी और लगा दी, ऐसे नहीं होता। ये बहुत ज़बरदस्त हाईली ट्रीटेड लकड़ी होती है, स्पेशल लकड़ी। इसको तो, इसके अंदर तो ड्रिल नहीं कर सकते आप नेल। मैंने बड़ी दफ़ा कोशिश की है, कई दफ़ा, बहुत मुश्किल काम है, मुश्किल से ड्रिल होता है इसके अंदर नेल। तो कोई केमिकल्स वगैरह इसमें डालते हैं एनीवे, तो ये जल्दी बना लेते हैं। लाइक हमारा घर 6 महीने में बन गया था, स्टार्ट टू फिनिश ना। अच्छा जी, देखिए वीरान है और सामने खेत है। ये बंदा जो है, इसकी ज़मीन भी फॉर सेल है। यहाँ पे घर आएंगे और दुकानें आएंगी, बट फ़िलहाल ये यहाँ पे बहुत फसल लगाता है। अभी इसने कॉर्न साफ़ किया है, तो अभी कुछ और लगाया होगा इसने फॉर श्योर, मगर अभी वो कुछ नज़र नहीं आ रहा क्या है। यहाँ पे भी सारी दुकानें आ रही हैं इस साइड पे, हमारे साइन भी लग गए हैं। ये सब ये आबादी आ रही है बड़ी फास्ट। ये साइन लगा हुआ है यहाँ पे, ये देखें जी, फॉल 2002, मतलब अगले 1 साल में एग्जैक्टली यहाँ पे दुकानें होंगी। ये इनकी मशीनरीज हैं, बड़ी ज़बरदस्त मशीनरीज हैं यहाँ पे। मैं कई दफ़ा गुजरता हूँ, उनको देखता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पे भी सारे अपार्टमेंट्स आ रहे हैं, या पता नहीं क्या चीज़ आ रही, कुछ आ रहा है। ये लोग काम कर रहे हैं, मिट्टी शिट्टी यहाँ पे थोड़ी हुई है, तो लगे हुए काम हो रहा है। ये सब सड़कें डबल हो रही हैं, वाइड हो रही हैं। ये सामने टोलवे है, इसका बड़ा फ़ायदा है हमें टोलवे का, क्योंकि यहाँ से मैं डैलस के किसी भी कोने में बहुत जल्दी पहुँच सकता हूँ। मतलब क्योंकि हम टोलवे पे चढ़ जाते हैं, तो आगे वो फिर और टोलवेज़ के साथ कनेक्ट हो जाती है, तो कहीं भी जाना हो आपने, बड़ा इजी हो जाता है आपके लिए। तो आज देखें ट्रैफिक बहुत कम है। सो एनीवे, ये सब घर आ रहे हैं यहाँ पे। इधर देखें ऑलरेडी बन रहे हैं, बन चुके हैं। इस साइड पे ये वो स्कूल है, वहाँ पे मेरे बच्चे उस स्कूल में जाते हैं। इसकी स्टेडियम, ये स्टेडियम है उसका फुटबॉल का, ये इन्होंने बनाया पता नहीं $30-40 मिलियन का। ये टेक्सास में ये भी एक शोबाजी चलती है इनकी, स्कूलों में मुकाबले होते हैं कि कौन सा बड़ा स्टेडियम बनाएगा। पता नहीं क्या है, समझ नहीं आई मुझे, क्योंकि पैसा बहुत है। तो ये देखें, यहाँ पे भी अब घर बनने शुरू हो गए हैं। पहले यहाँ पे नहीं थे घर, ये अभी इनके बन रहे हैं नए नए। ये मैं किसी वक्त फिर से बाइक पे जाऊँगा आपको लेके। अब तो यहाँ मैं दिखा सकता हूँ वैसे, कहाँ निकले हुए।
चलो यार आइस लेते चल के, पहले वो अपने प्लान पे रहे, फिर बाद में दिखाएंगे आपको ये इंशाल्लाह। ये सारी आबादी आ रही है, यहाँ से गुजरेगा टोलवे, इधर से सामने से, इधर से मेरे लेफ्ट साइड पे ये सब कंस्ट्रक्शन हो रही है, देखें जी। ठीक है, अगर किसी ने डैलस मूव होना है तो ये इलाका बड़ा अच्छा है। अभी ये कीमतें ऊपर चली गई हैं रिसेंटली, वैसे आज से 3-4 साल पहले ना कोई आता नहीं था इधर, लोग कहते थे यार क्या हो गया इतनी दूर घर ले रहे हो। अब यहाँ से भी आगे बहुत लोग आगे चले गए हैं, तो मुझे पता था ऐसे ही होता है ना, ये हमेशा ऐसे ही होता है। जब आपको फिर सस्ती लेनी है तो फिर आपको थोड़ा बाहर जाना पड़ता है ना, वो पाकिस्तान में भी यही है, पूरी दुनिया में सेम है। और अगर आप एक दफ़ा वो डेवलप हो जाती है तो बस फिर कीमतें भी ऊपर चली जाती हैं। तो दोनों चीज़ें नहीं हो सकती कि सस्ता भी हो और शहर के अंदर भी हो, ऐसे नहीं हो सकता ना, फिर ज़रा वेट करना पड़ता है। बहरहाल अच्छा नहीं में, तो अगर किसी ने डैलस मूव होना है यहाँ पे, मैं रिकमेंड करूँगा डेफिनेटली आप तो आए। ये फैमिलीज़ के लिए बड़ी अच्छी जगह है, यहाँ के स्कूल बड़े अच्छे हैं। अच्छा एक और बात अच्छी है कि यहाँ पे यार चर्च बहुत ज़्यादा है। आप पूछेंगे यार हम लोग मुसलमान हैं, हमें चर्च के साथ खेले, जैसे मेरा यार अगर आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, आप बुद्धिस्ट हैं, जो भी हैं किसी भी मज़हब से, अगर आप मजहबी टाइप बंदे हैं या आपकी फैमिली की वैल्यूज़ हैं कि मैंने अपनी फैमिली को ना अच्छी बातें सिखानी है और अच्छे रास्ते पे चलाना है, ऑब्वियसली सारे रिलीजन्स अच्छी बातें ही सिखाते हैं। उन रिलीजन वालों के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, मगर ज़्यादातर रिलीजन्स कोई गलत बात नहीं करते, ज़्यादातर मैं कहना चाहिए। सो एनीवे ये क्रिश्चियन हैं यहाँ पे, तो इसकी वजह से फ़ायदा ये है कि अब तक यहाँ पे थोड़े से ये लोग स्ट्रिक्ट थे। मेरे बच्चों की स्कूल में इनके टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, कपड़े किस किस्म के पहने हुए हैं। हमारे बच्चे तो ऑब्वियसली मुसलमान है तो अच्छे कपड़े ही पहनते हैं। वो बात करें कुछ गोरे आ गए, अब पहले नहीं थे, अब बाहर से आए हैं कैलिफोर्निया न्यूयॉर्क वगैरह से, उनके बच्चे जो है उल्टे सीधे कपड़े पहनते हैं। तो वो उधर मेरी बेटी बता रही थी, उधर हॉल में मॉनिटर खड़े होते हैं, वो उनको दे देते हैं स्वेटर पहनने के लिए या जो भी होता है उनका ड्रेस ऑफ द डे कि जी आप लोग ये पहने, उस पर स्कूल का लोगो लगा होता है, कवर अप करें अपने आप को। लंबी टी शर्ट होती है, थी वो नीज तक होती है या क्या होता है, मैंने देखी थी कि मैं बता रही थी। सो एनीवे पॉइंट ये है कि मुसलमान लोगों के लिए न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया से बेहतर है टेक्सास। अभी यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत हो रही है, नए नए ये देखें घर बन रहे हैं, ये तो बने हुए हैं काफ़ी अर्सा हो गया, हमारे आने से पहले के बने हुए थे। सो मैं भी घर दरख्तों से पता चल रहा है कि ये कोई 6, 7, 8 साल पुराने तो कम से कम होंगे ही, या आप दरख्तों से अंदाज़ा कर लेते हैं सब डिवीज़न के ना, क्योंकि मेंटेनेंस बड़ी अच्छी होती है इनकी, तो पता भी नहीं चलता घर कितना पुराना है। तो अब ये है कि आप लोग आएंगे तो कम से कम कुछ रिलीजियस हैं यहाँ पे इलाका, ऑब्वियसली यहाँ पे भी चेंजेस आ रही हैं और यहाँ के भी लोग भी चाहिए, मगर ऐसे नहीं है क्यों, मतलब वो बाकी अमेरिका से कंपेयर करें तो बहुत बेहतर है। और हमारी अपनी मस्जिदें हैं यहाँ पे, कल मैंने वीडियो बनाई थी, मस्जिद बाहर से दिखाई थी, किसी दिन मैं अंदर से भी दिखाऊंगा, तो काफ़ी अच्छा है, रौनक होती है। ईद पे तो बहुत मज़ा आता है, बड़ा होता है, तरावियों पे फैमिलीज आती हैं यहाँ पे। पाकिस्तान में मैंने नोट किया मस्जिदों में फैमिलीज़ का नहीं है रिवाज, और होना चाहिए। ये बड़े अफसोस की बात है क्योंकि मस्जिद का काम है कम्युनिटी सेंटर, समझिए ना आप, मतलब कि आप लोगों की फैमिलीज वगैरह को साथ जाना चाहिए मस्जिदों में, आपके बच्चों को जाना चाहिए, वहाँ पे टाइम गुजारना चाहिए, वहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट हो, बैडमिंटन हो, टेबल टेनिस हो, एक्टिविटीज़ हो, क्रिकेट खेलें अगर ज़मीन है, जो कुछ भी है आप अपना ग्रुप बनाएं, वहीं पे ग्रुप बनाएं मस्जिद के अंदर। तो पाकिस्तान में बड़ा अफसोस होता है यार, औरतों को घर में, बच्चों को बंद किया हुआ, क्या है यार, निकालो उनको बाहर, उनको मस्जिद में लेके जाओ और अपना ग्रुप बनाएं, प्यारा सा ग्रुप बनाएं उसमें, जिसमें कि आप लोग अपने दोस्त शोस्त बने,
चलें जी, इधर हम पहुंच चुके हैं गैस स्टेशन पे। आ जाएं, चलें अंदर गैस स्टेशन का एक राउंड लगाते हैं। ये मेरा फ़ोन ले लूँ, ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी। चलें जी, लेट्स गो इनसाइड। और मैं आपको थोड़ा सा अंदर से भी दिखाता हूँ। गैस स्टेशन सिंपल से होते हैं यहाँ पे, कोई ऐसी बात नहीं है। पता नहीं खुला भी है कि नहीं, हाँ खुला ही लग रहा है। वीरान। Hey brother, how are you? Ice? You have ice? Ice bags? Where, outside? No, inside. Inside? Okay. I'll grab some. Thank you. So हाँ, वो सामने आइस पड़ी हुई है। ये भाई भी बांग्लादेश से है मेरे ख्याल में। So anyway, ये ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें हैं। I got it. I'm just, yeah, thank you so much. ये कप्स हैं, यहाँ से कप्स लें आप और यहाँ पे अपनी आइस ही भर लें, कोक और ब्लू रेस्पबेरी, ये ऐसी आइस और वो मिक्स। यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स। ये जो है ये आइस इसमें डाली हुई, देखें ये पाकिस्तान में भी होना चाहिए इस तरह। आइस बैग्स ला के रख देते हैं, वो ईजी है। ये जो कंपनी है इसने वो अपना इनको फ्रीज़र दे दिया, उसमें रखे हुए उनके अपने सेल हो रही है। पाकिस्तान में आइडिया है किसी के लिए अगर करना चाहता है। ये तो अल्कोहल है, अस्तगफुरुल्लाह, ये तो ठीक है ना, ये मगर ये अमेरिका इधर हर चीज़ होती है। बियर की इतनी मकदार पड़ी हुई है, चिप्स हैं, तेल शेल अगर गाड़ी में कोई ख़राब हो जाए इमरजेंसी के लिए छोटी छोटी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये छोटी छोटी इमरजेंसी के लिए तेल शेल को ट्रैवल कर रहा है गैस स्टेशन से, पावर स्टीयरिंग, इस तरह की डीजल का इंजेक्टर क्लीनर, WD-40। ये देखें जी, घर की छोटी छोटी इमरजेंसी की सप्लाईज भी हैं गैस स्टेशन में। ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, कप्स हैं, वो हैं, नैपकिन है, इवन डॉग फूड भी थोड़ा सा रखा हुआ है इमरजेंसी में, कोई रास्ते में कुत्ते बिल्ली को भूख लगी है। इंसानियत है यार। तो ये तो खैर यहाँ पे ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स। एंड ये देखें जी, यहाँ पे बस ये ड्रिंक्स ही हैं, ये सारा शुगर पे लगाया हुआ है पूरे मुल्क को। और यहाँ पे बुरा हाल है, डायबिटीज़, दुनिया को डायबिटीज़ भी देखो जी। आइसक्रीमें और आइसक्रीमें पड़ी हुई हैं। शुगर की यार बड़ी बीमारी है यहाँ पे। ATM मशीन भी छोटी सी लगी है, इमरजेंसी में आप पैसे निकाल सकते हैं। ये देखें जी, ड्रिंकिंग मतलब शुगर है हर चीज़। या अच्छा, दो चीज़ें हैं खाने पीने के लिए ना स्नैक में, या शुगरी स्नैक है या सॉल्टिश, दोनों आपको मरवाती हैं। ये देखें जी, शुगर यहाँ पे आ गई। यहाँ पे आप शुगर अपने आप को पागल करें, खा के शुगर डायबिटीज़ करें। ये देखें जी, बच्चों को शुरू कर दे छोटी एज से ही, ताकि वो मोटापा ही उनका चढ़ता रहे, फिर वो दवाइयों पे सारी ज़िंदगी गुजारते हैं और डॉक्टरों की याशी। ये देखें जी, नमकीन, या मीठा या नमकीन, नमकीन मीठा 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 मीठा, जाओ तरह तरह की बस, मगर चीनी सब में। कुछ में तो घटिया चीनी है, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉर्न, फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, क्या है वो, कॉर्न से बनता है वो, तो बॉडी अब्जॉर्ब ही नहीं करती, वो तो सीधा ही फैट बनती है। ये देखें जी, नमकीन, इनको पता है अब एक दफ़ा मुंह को नमकीन चीज़ लगे ना तो वो स्टॉप नहीं होते। इनके ऐड आते हैं, यू जस्ट कैन नॉट ईट वन। मतलब बेशर्मी की इंतहा देखो कि इनके जो ऐड बनाने वाले, उनको पता है कि वो आपको जहर बेच रहे हैं जानबूझ के कि आप खाओ और अब रुकोगे नहीं, क्योंकि नमक डाल दिया इसमें, इतना नमकीन कर दिया। एनीवे, ये तो होगी ये बातें। चलो जी, हम आइस लेते हैं और हम चलते हैं, इससे पहले कि मेरी बैटरी ख़त्म हो जाए और आपको आइस का वो मौका ही ना मिले देखने का। चलो जी, एक आइस पकड़ लें ज़रा। हमें एक ही बैग काफ़ी है, मेरे मोटरसाइकिल में पता नहीं फिट भी आता है कि नहीं। चलो दो ले लेते हैं यार, देखी जाएगी। अल्लाह का नाम लेके बैग फटा हुआ लग रहा है। चलो जी, कोई नहीं, फट गया तो कोई आइस ही है। ओके जी, ये हमने ले लिया, उसको पे कर दें यहाँ पे। उसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ।
Hello. Bag, guys. 2 bags, brother. Yeah, that's it. How was everything? Everything good. Good, mashallah. No Thanksgiving? No turkey today? That's it. Huh? Yeah. Later on? Later on after work. Yeah, plenty of time. Yeah. Huh? Plenty of time. Yeah, plenty of time. Yeah, have a good day. Enjoy your quiet day. It's not quiet. No? Busy? Oh, yeah. What? What's wrong with these people, man? Good. Nothing around is open this one. That's why. Everybody's coming. Oh, man. All right. Have a nice day as much as you can. Everything's good. Thank you, brother. ये भी भाई हमारे बांग्लादेश से चलो जी ये भी हो गया $4 की 2 बैग अच्छा जी आ जाओ देखें इसमें आप कुछ आते हैं इसके अंदर बैग्स का फ़ायदा है वैसे पाकिस्तान में बैग्स नहीं लगाते बाइकों पे मगर होने चाहिए थैले तो आपको बड़े काम आते हैं कोई ना कोई चीज़ डालनी होती है कुछ सौदा शौदा बैग्स का ये बिज़नेस देखे ना ये एक और आइडिया अगर किसी ने बिज़नेस करना है बैग्स नहीं ख़रीदेंगे लोग बाइकों के लिए मैं तो कहता हूँ लेने चाहिए लो जी एक बैग इधर चलो घुसाते हैं इसको बंद तो नहीं होगा वो नहीं खुला ही पड़ा रहा कोई नहीं कुछ नहीं होता थोड़ा ही दूर जाना है हमने चलो जी इसमें भी एक डाल दे और चलते हैं घर वापस अल्लाह का नाम लेके खैर खैरियत से चलो जी बिस्मिल्लाह ठीक है ये भी हो गया अच्छा जी इसको लगा लें यार ना की ज़रूरत नहीं है चलो बेजेब में ठीक है यार कुछ नहीं होता चलो जी बिस्मिल्लाह यार इसके बाद मैं अब सोच रहा हूँ मैं एक्चुअली गोल्ड विंग लेने के चक्करों में था फिर मैंने कहा नहीं यार पहले बाइक लेके देख लें सस्ती बाइक तो मैं यूज़ भी करता हूँ कि नहीं क्योंकि मैं 20 साल बीच में गैप आ गया था मेरा 20-25 साल बाइक नहीं चलाई मैंने तो फिर वैसे ही मैं एक दिन गया मैंने कहा यार चेक करने में कोई हर्ज नहीं है बंदा मारा जाता है चेकआउट में जब भी आप कोई चीज़ चेक करने जाए ना बस समझोगे ख़रीद ली तो वो मैं अंदर गया तो ऑब्वियसली फिर मुझे मज़ा भी आया तो वो एक हफ्ते बाद फिर मैंने ले ली मैंने कहा यार नहीं ये 2017 की है ये मुझे तकरीबन 13,000 की पड़ी या आई थिंक 13 की पड़ी और वो यूज़ थी है इस पर कोई 9,000 मील थे जो कि बहुत कम है अमेरिका में और मेरी जो दूसरी थी मतलब वो जो बाइक गोल्ड विंग वाली वो थी आई थिंक 2020 की या 2019 की इस वक्त ये साल पहले की बात है वो कोई 28-29,000 मांग रहे थे उसके तो मैंने कहा यार आई एम नॉट श्योर कि मैं पता नहीं यार यूज़ करूँगा नहीं करूँगा ऐसी मैं 30,000 की बाइक लेके फंस जाऊँ मगर एक साल हो गया मैं इसको और ज़्यादा राइड कर बल्कि मैंने पहले साल इतना राइड नहीं किया जितना मैं आजकल कर रहा हूँ मतलब मैं रियली इंजॉय कर रहा हूँ उसको तो आगे से मेरा हाथ भी बैठ गया इसके ऊपर थोड़ा सा मगर ये है कि इसके शॉक्स जो हैं थोड़े रफ हैं ऑब्वियसली ये अब गोल्ड विंग तो है नहीं मगर अब मैं रेडी हो गया हूँ यार इसको बेच के इंशाल्लाह अभी तो ये सर्दियाँ मैंने अभी प्लान है कि मैं पाकिस्तान में यार कोई प्रॉपर्टी का मेरा थोड़ा सा चल रहा है वो एक दफ़ा वो अगले साल तक वो भी हल हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा मेरा जो प्रोजेक्ट है उसके बाद मैं इसको बेच के फिर गोल्ड विंग पे आ जाऊँगा आई थिंक वो गोल्ड विंग पे मेरे लिए ज़्यादा
सूटेबल है क्योंकि मैं और मेरी वाइफ हम फिरते हैं ज़्यादा। तो मेरी बैक जो है ना वो यार मेरे ऑलरेडी मेरे एक्सीडेंट हो चुके हैं और काफ़ी डैमेज हो चुकी है। न्यूयॉर्क में मेरा एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था 94 में, हाँ 94 या 95 में। बड़ी हाई स्पीड पे 100 प्लस पे जा रहे थे हम लोग रात का वक्त था, और वो आइस थी या आई डोंट नो क्या था, वो स्लिप हुई है और वो शुक्र है वो गाड़ी रिवर्स में लगी है, मतलब ऐसे स्लाइड होते 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 वो फुल टर्न कर गई बैकवर्ड्स, वो रिवर्स में जा रही थी। फिर वो धमाका हुआ, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं क्या हुआ, फिर इमरजेंसी में ही आंख खुली। एनीवे सो बैक मेरी प्रॉब्लम है उसकी वजह से, और मैं अब चाह रहा हूँ कि यार ये हार्ले डेविडसन जो है बाइक बड़ी वैसे मुझे पसंद है, इसका इंजन और इसकी आवाज़ भी बड़ी मज़ेदार है। ये तो आपको आवाज़ आ ही नहीं रही इसमें नहीं आ रही आपकी उसकी एग्जॉस्ट की आवाज़, ये बहुत लाउड है, कान बजने शुरू हो जाते हैं बंदे के। ये मैं पीछे स्पीकर लगाऊंगा किसी दिन, फिर मैं इसको राइड करूँगा फिर आप देखो। बट एनीवे ये तो एक छोटी सी पॉइंट है, मगर गोल्ड विंग तो यार उसमें सस्पेंशन उसकी बहुत ज़बरदस्त है, ऑटोमेटिक है, TCT ट्रांसमिशन उसकी 7 स्पीड ऑटोमेटिक, आई थिंक इट्स 7 स्पीड, या आई थिंक इट्स 7 स्पीड है। और बड़े उसमें फंक्शन है उसकी, बड़ी ज़बरदस्त सस्पेंशन है यार। और जैसे लेक्सस थी मेरे पास, बिल्कुल सेम लेक्सस टाइप उसकी डबल विशबोन सस्पेंशन उस तरह की है। तो एनीवे अब वो मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट ये है कि मैं 2021 की इंशाल्लाह नहीं लूँगा, क्योंकि पुरानी और नई में ना आप बिलीव इट और नॉट कीमत में ज़्यादा फ़र्क ही नहीं है। आप यूज़ लेने जाओ 2020 की, अगले साल तो 2021 भी पुराना हो जाएगा, तो 2021 का भी अगले साल मुझे तकरीबन यूज़ उतने की मिलेगी। तो इससे अच्छा आप ब्रांड न्यू ले लो, डीलर से ही कम करवा लो थोड़ी सी अगर गुंजाइश हो। तो आजकल तो कोविड की वजह से कोई डीलर कम कर ही नहीं रहे कीमतें किसी चीज़ की। यहाँ पे भी अमेरिका में भी बड़ी चोर बाजारी है। खैर वो मार्केट है, क्या कह सकते हैं इसको, चीज़ की डिमांड है और सप्लाई कम है तो बस कीमत ऊपर जाएगी ना, तो ब्लेम नहीं कर सकते उनको। मगर ये कि लोगों को ज़्यादा अब्यूज़ भी नहीं करना चाहिए, अपनी टू मच ग्रीडी नहीं होना चाहिए। बट हैं क्या करें, इंसान की नेचर है। बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे वो गाड़ियाँ बेच रही हैं, कुछ मॉडल्स पे जो स्पोर्टी मॉडल है जैसे सिविक की वो टाइप आर, उस पर तो $15,000 का टैग लगा हुआ था, उस पर खिड़की पे शीशे पे उसके विंडो पे स्टिकर था कि मार्केट एडजस्टमेंट उसको कहते हैं, $15,000। ये हमारे इलाके में बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे वो हॉक्स वगैरह हैं, ये पता नहीं क्या फैल्कन्स, पेरेग्रीन फैल्कन आई थिंक, वो ये इधर ही रहता है, इतने चूहे और किसी रहता है। एनीवे तरी मैं क्या बात कर, कहाँ से कहाँ निकल जाता हूँ मैं भी, वो मौलाना तारिक मसूद की तरह ना कभी बात इधर से उधर निकल जाता हूँ। और मौलाना साहब ऐसे इंटरेस्टिंग है, हर बात उसकी सही नहीं है मगर वो काफ़ी हद तक बड़ी अच्छी बातें करते हैं। सो एनीवे फिर मैं गेम स्लिप हो गया, तो वो टाइप आर में 15,000 लिखा था। तो बाइक में अगले साल लूँगा तो वो मुझे पता है कि ये यूज़ में इतना फ़र्क नहीं होगा, तो नहीं ले लूँगा इंशाल्लाह। देखो लेता भी हूँ कि नहीं, ये तो अल्लाह पे डिपेंड करता है और मेरी सिचुएशन पे, क्योंकि ख़र्चे भी होते हैं और बंदा कहता है यार सोच ले, ज़रूरत है, यूज़ होगी नहीं होगी। बट अब मैं देख रहा हूँ कि मैं एक साल में काफ़ी यूज़ कर रहा हूँ उसको। तो फिर मैं सोच रहा था यार मैं पाकिस्तान भी ले आऊँ उस बाइक को ना, इधर भी यूज़ करूँगा साल 1-2 साल, फिर उसको मैं पाकिस्तान ले आऊँ। मेरा दिल करता है मैं अपनी वाइफ के साथ वहाँ पे टूर करूँ, नॉर्दर्न एरियाज़ वगैरह। गाड़ी में तो ठीक है, बच्चों के साथ मैं करना, वो भी मैंने करना चाह रहा हूँ, और मगर मैं बाइक पे भी करना चाह रहा हूँ। आई डोंट नो कितना सेफ़ है वहाँ पे बाइक में, क्योंकि लोग ट्रैफिक वहाँ पे पागलपन है। मैं यूज़ टू नहीं हूँ उस तरह की वाइल्ड ट्रैफिक का। एक ज़माने में तो मैं 80s में जब लाहौर में होता था तो मेरे पास बाइक होती थी, तो मैं सबसे ज़्यादा फास्ट बाइक चला रहा होता, सबसे ज़्यादा से मतलब कि तेज़ चलाने वालों में से था। ये नहीं कि मैं सबसे तेज़ था, मगर जो तेज़ वाले होते हैं उनमें से एक था मैं।
मगर आजकल मेरी एज भी इतनी हो गई है, फिर 30 साल हो गए, 20 साल, कितने 25 साल हो गए, पता नहीं, याद भी नहीं, 30 साल हो गए अमेरिका में। तो अब मेरे से वो पाकिस्तान की ट्रैफिक मेरा नहीं ख्याल बर्दाश्त होगी। अच्छा जी, चलें हम आ गए घर, तो आके यहाँ पे आइस निकालते हैं, तो आपसे फिर गपशप लगेगी। ओके जी, आप सबको अल्लाह हाफिज़। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, फिर एडवेंचर जारी है हमारा। अच्छा, ये चाबी देख लो, इसको लॉक करने का तरीका सिंपल सा लॉक है। ये चाबी है इसकी, ये देखें, ये चाबी है, ऐसी सुन लगता है जैसे ऐसे खिलौना सा, मगर ये अब टर्न नहीं होगा। चलो, ये भी एक तरीका है। ओके।